Good morning students. Today I will teach you subject English of 5th class. Our chapter number 4 and chapter name Together We Live. हम साथ रहते हैं. पेज नंबर 21. बच्चों हमारे चैप्टर का नेम है Together We Live. हम साथ रहते हैं. तो देखिए लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिया गया है. एक गांव का दृश्य है जो गांववासी हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं. ओके, बच्चों को भी एंड अपने मवेशियों को भी साथ में देख रहे हैं आप सभी इस पिक्चर में कि लेकर जा रहे हैं. अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर बताना है. व्हाई डू यू थिंक पीपल आर लिविंग देयर प्लेस? आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है कि जो ये लोग हैं ये अपना स्थान छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि लोग बेटर जॉब की सर्च में अदर जगह जाते हैं, या गांव में व्यवसाय नहीं होता है उसकी खोज में बाहर आते हैं, या कई और कारण होते हैं जिनके कारण वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बेटर के लिए, अच्छे के लिए जाते हैं. ओके, वेयर डू यू थिंक दे आर गोइंग? और आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं? तो ये गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं. ओके, देखिए रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे. इन सिरीपुरम विलेज इट डिड नॉट रेन फॉर 3 years. Men, women and children looked at the sky anxiously for signs of clouds. The pond was now a wide stretch of caked earth. Thirsty animals crowded around puddles of dirty water. Women went very far in search of water. They returned with pots of water balanced over their heads and some fodder of the petal tucked under their arms. We must leave our village, the village had announced. If we wait any longer, our people and cattle will fall sick. देखो स्टूडेंट्स, क्या कहा गया, एक सिरीपुरम गांव की ये कहानी है. ये जो स्टोरी है आपकी बुक में सिरीपुरम गांव की है. इसमें क्या होता है, 3 साल से जो है बारिश का दर्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी रेन नहीं आता है 3 ईयर से. जो उस गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित होकर, उत्सुक होकर वो बारिश के बाट में बैठे हुए, वो क्लाउड्स के बादल की ओर देखते हैं. जितने भी तालाब वगैरह हैं वो सब एक पत्थर का टुकड़ा बनकर, स्क्रैच बनकर रह चुका है, क्योंकि पानी की जो है बिल्कुल ही कमी हो गई है. पानी बिल्कुल नहीं है, सारे तालाब, नदी वगैरह सब कुछ सूख गए हैं. जितने भी थर्स्टी एनिमल्स हैं, जितने प्यासी जानवर हैं, वो सभी कहाँ पर पानी पीने के लिए जा रहे हैं? जितने भी क्राउडेड अराउंड पडल्स ऑफ डर्टी वाटर, जो भी गंदे पानी में उनकी भीड़ उमड़ रही है, वो वहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए. जो महिलाएं हैं इस गांव की, सिरीपुरम गांव की जो महिलाएं हैं, वो पानी के सर्च में, पानी की खोज में दूर तक जाती हैं और मटका लेकर जाती हैं और मटके को सर पर लेकर आती है, और उनके हाथ में, आर्म्स में, बाजू में कुछ और चीजें होती हैं. We must leave our village. Our village. The village had announced. If we wait any longer, our people and cattle will fall sick. जो वो आदमी है वो कहता है कि जो उस गांव का मुखिया होता है, जो उस गांव का हेड होता है, वो अनाउंस करता है कि हमें अपना गांव छोड़ देना चाहिए. अब हमें अपना गांव छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए. यदि हम और ज़्यादा इंतजार करेंगे और रुकेंगे बारिश की आस में, तो शायद हमारा जो क्या कहते हैं, हम इस गांव के लोग और जो मवेशी हैं वो सारे बीमार पड़ जाएंगे. ऐसा कौन कहता है? जो गांव का प्रधान है, जो गांव का मुखिया है, ये अनाउंस करता है. ओके, The people of Siripuram village tied up their belongings and with the heavy hearts they loaded their carts and began moving reluctantly from the land of their forefathers. Elderly and children sat in the carts alongside pots, pans, bundles of cloths and some furniture. देखो, जो सिरीपुरम गांव के लोग हैं, अब वो निराश होकर, जब गांव के हेड ने ये बता दिया कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, तो उन सभी ने अपना जो सामान है, जो भी बिलोंगिंग्स होंगे, सभी को वो बांध लिया. बांध कर कार्ट में कपड़े वगैरह सब कुछ, अपने मवेशियों को सबको उन्होंने कार्ट में रख दिया. देन उसके बाद वो निराश होकर, खुश होकर तो वो जा नहीं रहे थे, क्योंकि उनको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ रहा था, जिसके कारण वो अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जा रहे थे. और
उस कार्ट में जो क्या कहते हैं बच्चे, बूढ़े, पूर्वज, फर्नीचर, उनके क्लॉथ्स ऑफ बर्नर, सभी को उन्होंने अपने उसमें कार्ट में रखकर और निकल पड़े। After a long journey of several days, the villagers reached a small town in Green Valley. They smiled away. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके बाद जो आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ सेवरल डेज द विलेजर्स reached a small town in Green Valley. They smiled weakly. They hoped to find some work and shelters there. This seems a prosperous town, they thought. The rivers are full and the lush green fields are so inviting. देखो इनकी लंबी यात्रा के बाद कुछ दिनों के बाद वो कहाँ पे पहुंचे, एक हरी घाटी वाली मैदान उसमें शहर में, टाउन में पहुंचे और उन्होंने कमजोरी से क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें आशा था कि उन्हें कुछ काम मिल जाएगा और रहने के लिए कुछ आश्रय मिल जाएगा। और वे एक बहुत ही प्रॉस्पेरियस, एक सुंदर से उसमें टाउन में पहुंच चुके थे। द रिवर्स आर फुल एंड द लश ग्रीन फील्ड्स आर सो इनवाइटिंग। उन्हें ऐसा लग रहा था जो हरी हरी घासें हैं उनको आमंत्रित कर रही है। They reached Santinagar. Their tired legs refused to carry them, and more so they sat in the town square. Ranjana and other brought some cool water from a well. The tired people gulped it down thirstily, but water did not keep the hunger away for long. Houses hoping to be offered some work and some food as payment, but the doors remained shut. देखो वो चलते चलते शांति नगर पहुंचे और उनका पैर इतना ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, जिसके कारण उन्हें और आगे चलने के लिए वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। तो इसी कारण वो सभी एक स्क्वायर में, टाउन में बैठ गए, एक चौकट में बैठ गए और सभी एक कुएं, जो रंजना और जो दूसरे लोग थे वो जाकर एक कुएं से ठंडा पानी लेकर आए और उन्होंने इतनी जल्दी से पानी को, इतने ज़्यादा प्यासे थे, पानी को निगला और मगर लेकिन प्यास तो बुझ गई उनकी, मगर उनको भूख से दूर नहीं कर सकता था। उनकी कभी पानी से भूख तो मिट नहीं सकती है, जिसके कारण उन्हें ये ओके स्टूडेंट्स देखिए फिर वो क्या कहते हैं, उनको ये आशा होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें कुछ काम देगा और जिससे कि वो एंड सम फूड एज पेमेंट, बट सी डोर्स रिमेन शट। लेकिन वहाँ के जितने भी दरवाजे होते हैं वो सारे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। गोपन्ना थॉट माई पीपल आर हंग्री एंड टायर्ड टू गो एनी फर्दर. If the other towns too are unfriendly, we will wander endlessly. I have to do something, he said to himself and went to the village head. देखो जो गोपन्ना थी उसने सोचा कि जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए और भूखे हैं, प्यासे हैं और वो कहीं और जाने के लिए कैपेबल भी नहीं है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। उन्होंने बोला इफ़ द ऑर्डर टाउन्स टू आर अनफ्रेंडली, यदि हम उनसे मैत्रीपूर्ण बात करेंगे, यदि नहीं करेंगे, हमें खुद करना चाहिए। तो उसने अपने आप से बोला कि आई हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वेंट टू द विलेज हेड। इसलिए और वो गांव का जो हेड थे, गांव के जो मुखिया थे, उसके पास गई। लेटर रंजना केम टू गोपन्ना एंड आस्क व्हाट कैन वी डू नाउ, एज वी हैव वाटर आई कैन प्रिपेयर गंजी विद द मैजिक स्पेल। उसने बोला कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब जो उसने बोला कि मैं अब पानी की जादू से अब मैं इसे पानी से आई कैन प्रिपेयर गंजी विद द मैजिक स्पेल। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों हमने ये चैप्टर नंबर 4 टुगेदर वी लिव, हम साथ रहते हैं, पेज नंबर 21 एंड 22 कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इस वीडियो को, आप जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो इस वीडियो के थ्रू अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।